एक्सरसाइज 4.6 देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की, चैप्टर 4। क्वेश्चन 1 में है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी इसके कोफिशिएंट्स है एक्स और वाई को हम इस तरीके से लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के यहाँ लिखते हैं, जैसे इसका 1 और इसका 2 है, इसका 2 और 3 है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गई ए। अब जो हमारी जो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है उसे हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं। वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई, तो एक्स यहाँ और वाई यहाँ। फिर जो सोल्यूशन होता है यानी कि जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, उसको बी बोलते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म लिखते हैं। ऐसे आगे बहुत आने वाला है इसलिए मैंने बहुत अब इसको समझिए कि ये आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन आएगी इस तरीके की, चाहे आप आपकी ऐसे भी क्वेश्चंस हो जिसमें रनिंग लैंग्वेज में लिखा हो, ऐसा न लिखा हो, तो आप इसको बना सकें और इस तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो अब जैसे आपने ये बना लिया तो आप मॉड ए निकालिए, यानी कि मॉड ए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, ये वो वाला मॉड नहीं है जो हम मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं। तो मॉड ए या डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, आप 1 × 3 - 2 × 2, ये आपका हो गया -1, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये 0 आता तो ये सिंगुलर हो जाता, सिंगुलर हो जाता तो आगे कुछ पॉसिबिलिटी थी नहीं। इसलिए हम पहले चेक करते हैं कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं डिटरमिनेंट। चलिए भाई ये तो -1 आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका मतलब है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी ये दो इक्वेशंस जो दी हैं दे आर कंसिस्टेंट। अगले क्वेश्चन में करना है बिल्कुल सिमिलर तंजीम में, सिमिलर तरीके से आपको ये करना है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी आपके पास ये इक्वेशन है 1 या 2 और उसके बाद आप जो x के कोफिशिएंट वो यहाँ लिख दीजिए, y के कोफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए और ये a बना दीजिए। इस तरीके से x और y लेके आप यहाँ रख दीजिए, बल्कि ये y है, और b जो राइट हैंड साइड में आएगा 5 और 4, ax = b। लेकिन इससे पहले आप चेक करा लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है यानी 2 × 1 -1 यानी कि 3, इसका मतलब ये 0 है कि नहीं। अगर ये 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जो इक्वेशन दी है जो दोनों वो कंसिस्टेंट भी हैं। इसकी भी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। आपको पता है अब ए कैसे बनाएंगे, एक्स कैसे बनाएंगे और बी कैसे बनाएंगे, लेकिन हमें काम केवल इसके डिटर्मिनेंट से है। डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 आ गया, ओहो हो ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब इसका जो ए इनवर्स है वो निकल नहीं सकता, ए इनवर्स निकल नहीं सकता। अब क्या है, यहाँ से आगे अब चेक करेंगे कि हमें इसको बताना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है। तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए आपको निकालना आता है क्यों, क्योंकि ये सारे हमने कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं। कोफैक्टर्स लिखे, इसको बी से मल्टीप्लाई करिए जो ये वैल्यू है, इसीलिए बी निकाला गया था स्टार्टिंग में ही। ये बी निकालिए, इसको मल्टीप्लाई करिए एडजॉइंट ए को बी से, और देखिए क्या वैल्यू आ रही है। ये तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो 0 आ रहा है मॉड ए, और ये 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करता है, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज एक्चुअली इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट अगर अंग्रेजी में दिखाया तो जो कंसिस्टेंट नहीं होता है उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और आपका अगला 4th है, इसमें आपके पास ये इक्वेशन है। आप सीधा पहले तो आप a बनाइए, एक्स वाई जेड, यहाँ पर z और जुड़ जाएगा, और 1 2 3 यहाँ 1 2 4 यहाँ लिख दीजिए। b ax b, तो सबसे पहले मॉड a निकालिए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए। अरे ये तो a आ गया, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये सिस्टम इक्वेशन भी कंसिस्टेंट है। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब ये है कि आप यहीं पे इसको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दीजिए कि साहब ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर बस 3 इक्वेशन है। आप जानते हैं कि आपको ए कैसे बनाना है, सारे कोएफिशिएंट लेके एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड को यहाँ लिख दीजिए, और बी जो ये तीनों है यहाँ पर आप बी लिख दीजिए, ए एक्स = बी। अब जो मॉड है उसको निकालिए। अरे यहाँ तो 0 आ गया। अब आपको आगे देखना है क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इसके क्या सोल्यूशन। तो एडजॉइंट ए निकालिए। आपको एडजॉइंट ए निकालना पता है, जो मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं, और उसको बी से मल्टीप्लाई करिए। बी कौन सा है, जो आपके पास ये वाला 2 - 1 और 3, इससे मल्टीप्लाई करिए। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, लेकिन एडजॉइंट a × b 0 नहीं आ रहा है। सिस्टम
का सॉल्यूशन इट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है करता है, मतलब हल नहीं है इसका कोई भी। और आप बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है भाई साहब ये इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आइए, इसमें क्या है कि पहले आप ए बनाइए, एक्स वाई जेड बनाइए, बी बनाइए, सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। ये 51 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब ये लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो कैसे करेंगे, इसको ए बनाइए, इसको एक्स वाई से बनाइए, इसको बी बनाइए और मॉड ए निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए। अरे ये तो 1 है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर। आप आराम से इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए आपको निकालना पता है, कोफैक्टर्स लिख देते हैं यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट ए तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1। लेकिन अब यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो इस वैल्यू को करने के बाद आप देखिए ये क्या आएगा, एक्स, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये क्या, ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि एक्स क्या है, ए इनवर्स और बी। ए को यहाँ ले गए या फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को, तो ए इनवर्स कैसे, एक्स क्या आएगा, ए इनवर्स जो अभी हमने निकाला उसको सीधा बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो बी को निकालेंगे तो सीधा आप एक्स और वाई से इक्वेट कर हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स बी ये होगा। एक्स से इक्वेट करिए, एक्स की वैल्यू सीधा 2, वाई की वैल्यू सीधा -3। इसको अब सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ए एक्स इक्वल टू बी से, आपके पास ए ये है, यहाँ से कैसे आएगा देखिए, पहले ए बनाएंगे, फिर एक्स बनाएंगे, एक्स वाई मतलब कैपिटल एक्स बन रहा है, और बी बनाएंगे -2 3 से। फिर इसका क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हम देखेंगे पहले कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 11 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स निकाल लीजिए फटाफट। ए इनवर्स में क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए जो कोफैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ऑलरेडी 11 निकाल चुके हैं, तो सीधा इसमें रखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में। ए इनवर्स आपने निकाला, बी आपको पता ही है, और ये वैल्यू निकाल लीजिए। और ये एक्स क्या होता है, एक्स इज नथिंग बट एक्स वाई, ये तो एक मैट्रिक्स है ना, सीधा जो वैल्यू आए इससे इक्वेट कर दीजिए, सीधा जो वैल्यू आए इससे इक्वेट कर दीजिए, आपको एक्स और वाई वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, और बिल्कुल सेम तरीके से करना है हमको। ए एक्स इक्वल टू बी से आपके पास ए ये है, एक्स वाई आप जानते हैं। देखिए कैपिटल एक्स में स्मॉल एक्स और वाई लिखते हैं हम, और 3 और 7 यहाँ पर लिख देंगे। सीधा आप डिटर्मिनेंट ए निकालिए, -11 आ गया, -11 तो नॉन सिंगुलर है। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके आप ए इनवर्स ले लीजिए, आपको ये मिल जाएगा ए इनवर्स, ये पूरा वैल्यू। और सीधा आप एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में रखिए, ए इनवर्स यहाँ उतार लीजिए, बी आपको पता ही है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी सीधा एक्स और वाई से इक्वेट कर दीजिए, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। अब अगला भी इसी तरीके से मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, तो इसमें भी ये बनाना है आपको। ए बनाइए, एक्स वाई है आपके पास, और 3 और 5 यहाँ ले लीजिए। मॉड ए निकालिए, मॉड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। 4 सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना है कि नहीं ये बताना है। इनवर्स एग्जिस्ट आपका कर रहा है। और अगर वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट ए बाय ए निकालिए, ए इनवर्स भी निकालिए, ए इनवर्स को यहाँ रख दीजिए और सीधा एक्स और वाई से इक्वेट कर दीजिए। इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक मेथड। आप सीधा यहाँ पर x नहीं दिख रहा है तो ये 0 है, 0x है, 0x प्लस लिख के प्लस लिख दीजिए। यहाँ पर आप a बना देंगे, एक्स वाई जेड से ये बना देंगे, और b आप ये बना देंगे। ए एक्स इक्वल टू बी में रखिए, सीधा आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। इसके लिए हमको मॉड ए निकालना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट है 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हमारा 34 आ रहा है। इसका मतलब ये ए इज नॉन सिंगुलर, तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हमको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, वो सीधा कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन। और सीधा डिटर्मिनेंट तो हमने ये 34 निकाल ही चुके हैं, यहाँ रख दीजिए। अब सीधा ए इनवर्स जो निकाला वो यहाँ रख दीजिए, बी आपने वहाँ से निकाल ही लिया है इक्वेशन से, और एक्स वाई जेड से इक्वेट कर दीजिए, एक्स ये वाई ये जेड ये सीधा। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें भी यही करना है। आप पहले मैट्रिक्स मेथड का तरीका ये होता है, ए ये बनाइए, एक्स वाई जेड ये बनाइए, और 402 ये बनाइए। आपके पास 3 आ गया। अब आप मॉड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ए निकाला। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट ए हमारा 10 आ रहा है। कोफैक्टर निकालिए, ए इनवर्स कैसे होगा, कोफैक्टर ऑफ ए यानी कि एडजॉइंट ए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स एडजॉइंट ए कहती है, और मॉड ए जो आप अभी 10 निकाल चुके हैं।
उसके बाद आप क्या करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी में निकालेंगे। ए इनवर्स आप यहाँ से निकाल चुके हैं, बी आपके ऊपर से ले लेंगे और सीधा x y z से इक्वेट कर दीजिए। आपके पास x2 y -1 और z 1। इसको भी इसी तरीके से करना है, x बनाइए, y बनाइए, a बनाइए, x बनाइए और b बनाइए और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए। 40 आएगा, इसका मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाइए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स को आप मॉड ए से डिवाइड करिए। मॉड ए 40 है आपका, जो यहाँ से निकाला है डिटर्मिनेंट है, मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट है बोल रहा हूँ मैं। फिर आप क्या करिए, जो ए इनवर्स निकाला वो यहाँ रख दीजिए और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सीधा उसको एक्स वाई जेड से इक्वेट कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी एक्स ये, वाई ये, जेड ये। कंप्यूटेशन आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है आपका, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर आप यहाँ आते हैं, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना है। आप यहाँ से ए बना लेंगे, एक्स बना लेंगे और बी बना लेंगे। आप मॉड ए निकालेंगे यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो आपको 4 मिलेगा। आप आगे बढ़ सकते हैं। कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर को इस 4 से डिवाइड कर लिए यानी कि डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। सीधा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी पर रखिए, ए इनवर्स यहाँ से उठा के रख दीजिए, बी आप ऊपर से ले लेंगे। सीधा एक्स वाई जेड से इक्वेट करिए, आपको ये 2 1 3 वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर 15वें में है, आपको ए इनवर्स निकालना है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये ए है, ए क्या है, दिस। मॉड ए निकालिए -1 नॉट इक्वल टू 0, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप कोफैक्टर निकालिए तो इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए बाय मॉड ऑफ ए। ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये चीज़। अब ये निकल जाएगा, ए आपके पास आ गया, एक्स ये आ गया और बी ये आ गया। अब ए इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं और बी आप यहाँ से उठा लेंगे और सीधा वैल्यू में पुट करिए, एक्स और वाई जेड को इक्वेट कर दीजिए। अब जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर रनिंग में भी हो, सेंटेंस में भी हो, तो आप कर सकें इसको। तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 kg ओनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस 60 है। तो हम कॉस्ट ऑफ ओनियन मान लेते हैं x, कॉस्ट ऑफ वीट मान लेते हैं y, कॉस्ट ऑफ राइस मान लेते हैं z। तो देखिए 4x मतलब 4 ओनियन, 3 kg, 3 वीट और 2 राइस 60 रुपये होते हैं। तो 4x + 3y 2z इक्वल टू 60। इस तरीके से अगला बनेगा 2 kg ओनियन, 2 ओनियन, 4 वीट और 6 राइस, ये होगा 90। इसी तरीके से आपका बनेगा 6, 6, 2 और 3, 6x + 2y + 3z इक्वल टू 70। अब इसकी कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आप क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिख देंगे। ए यहाँ से निकल आएगा, एक्स वाई जेड आपके एक्स हो गए और बी हो गया। तो मॉड ए क्या हो जाएगा आपका, मॉड ए विल बी नथिंग बट इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 50 आएगा। इसका कोफैक्टर निकालिए, एडजॉइंट ए निकालिए और ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स कैसे आएगा आपका, एडजॉइंट ए बाय मॉड ऑफ ए, वही ऐसे निकल आएगा। अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं, बी आप 60, 90 और 70 जो कुल मिला के जो प्राइस आ रहा है उससे इक्वेट कर दीजिए। और फाइनली जो आपकी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की, तो आप x देखेंगे आपका ये आएगा, y ये आएगा और z थोड़ा और नीचे जाते हैं, z आपका 8 आएगा। तो जो कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट है वो आपके ओनियन के 5 पर kg, वीट के 8 और इसके राइस के 8।